हमारा जन्म मनुष्य के देह में जो हुआ, अनेक योनियों में भटकने के बाद मनुष्य के देह में आए, अपने कर्मों का भोग भोगते हुए। जितने भी और योनियां हैं, जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग, उनमें और हमारे में थोड़ा सा अंतर है। वे भोग योनि कहलाते हैं और हम लोग उभय योनि कहलाते हैं। भोग योनि का अर्थ है कि जो सिर्फ भोगने के लिए दुनिया में आए। हम लोग भोगना भी है और कर्म भी करना है। पुरानी फसल काटनी है और नए बीज डालने हैं, फसल नई तैयार करनी है। गलती से पहले जन्मों में जो कुछ हुआ, उसके कारण कुछ फूलों की और कुछ कांटों की फसल इस जन्म में काटनी पड़ रही है, कुछ सुख कुछ दुख। अब बुद्धिपूर्वक ऐसे बीज बोए जाएं कि फूल तो मिले कांटे नहीं, खुशियां तो हों दुख नहीं, आंसू बिल्कुल ना हो, मुस्कुराहट मिल सके। तो ऐसा अवसर मनुष्य की देह में दिया गया। लेकिन इंसान शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है, आसान मार्ग सुखी होने का ढूंढता है। उस चक्कर में ज्यादा गलतियां करता है। आया था जाल से निकलने के लिए और जाल में और ज्यादा उलझ जाता है। ध्यान रखिए, मनुष्य की देह में 9 द्वार हैं जो संसार की तरफ खुलते हैं। हमारी शरीर की जो व्यवस्था भगवान ने की है वो ऐसी की है। इंद्रियों का विषय वासनाओं की तरफ जो रुख है वो संसार की तरफ खुल रहा है। लेकिन एक द्वार भगवान ने रखा जो भगवान की तरफ खुल सकता है, लेकिन वो द्वार लगता नहीं। चाहे हमारी आंखों के छिद्र हों, नाक के हों, मुख के, कानों के, ये सभी छिद्र संसार की तरफ खुल रहे हैं। संसार की बातें सुनना, संसार को देखना, चखना, भोगना, ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन 10वां द्वार जो है वो सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र सचखंड तक पहुंचने के लिए जो व्यवस्था भगवान ने दी, जो सत्य लोक है, जहां से हम द्वार खटखटाते हुए भगवान तक पहुंच सकते हैं, वो हमारा सिर के सबसे ऊपरी भाग में ब्रह्मरंध्र वाला भाग है। इसके लिए जीसस ने कहा कि खटखटाओ, तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा, पुकारो, तुम्हारी पुकार सुन ली जाएगी। क्योंकि जो खटखटाता है उसी के लिए द्वार खुलने की संभावना बनती है। तो द्वार कौन सा खटखटाना? हमारी सारी ऊर्जा दुनिया की तरफ बहती है, क्या और मिल जाए, किससे क्या पालें, लालच में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, ईर्ष्या में, द्वेष में हम पूरी तरह उलझे हुए। यहां से अपनी ऊर्जा को उठाकर जब हम ऊपर की तरफ लाते हैं और इन सब चीजों को अपनी शक्ति बनाते हैं, मतलब ईर्ष्या अगर हो तो ईर्ष्या नहीं, उसका सुंदर रूप बना लो, प्रतिस्पर्धा का, कि हम दूसरे आगे बढ़े भजन में, सच्चाई में, अच्छाई में, पुण्य कार्यों में। इस दुनिया में रहकर रोटी भी कमा रहे हैं अक्ल से, लेकिन पाप भी नहीं कमा रहे हैं। तो जो ऐसे लोग हैं उनको अपना आदर्श चुन लो और उनसे आगे बढ़ने के मन में प्रतिस्पर्धा जगाओ। ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा। क्रोध अंदर है हमारे, क्रोध रहेगा, लेकिन उसका रूप बदल लो। रूप क्या बदलना है? अपनी गलतियों पर खुद पर गुस्सा करके सुधारो और समाज के अन्याय और अभाव, अत्याचार का सामना करने के लिए अपने अंदर हिम्मत, जोश पैदा करो। और गलतियां बिल्कुल ना हो सके, त्रुटि बिल्कुल ना हो, इस बात के लिए पूरा नियंत्रण, क्रोध को नियंत्रण के लिए प्रयोग करो, अनुशासन के लिए प्रयोग करो, लालच दिव्य गुणों का करो, अभिमान भगवान के बच्चे हैं,
हम पिता परमात्मा की संतान हैं, इस बात का गर्व करो। कामना रखो इस बात की कि इसी जन्म में मैंने अपना भला कर लेना। तो ये सब राग आदि जो भावना है उनका भी रूप बदल लीजिए कि आसक्ति संसार की न रहे लेकिन महान पुरुषों की रहे। इस युग में जहां भी कोई परमात्मा का प्यारा भगवान का महान पुरुष भेजा हुआ इस धरती पर, जो हमारी चेतना को जगाने के लिए दुनिया में आया हुआ है, हम उसकी संगति करें, उसकी शरण में रहें, जिससे कि उसके माध्यम से भगवान से जुड़े रह सकें। तो उनके प्रति राग जगाओ। राग से मतलब इतना प्रेम, श्रद्धा, विश्वास जगाओ कि आपका ध्यान महान पुरुषों के चरणों से जुड़ा रहे और महान पुरुष आपको भगवान से जोड़े रखें, क्योंकि वे हमारे अंदर की अग्नि को जो ठंडी होती जाती है, उस भक्ति की अग्नि को जगाए रखते हैं, ज्ञान की अग्नि को जगाए रखते हैं। महान पुरुष से, गुरु से जुड़े होने का मतलब है कि हमारी श्रद्धा जागृत होना, नियम से बंधे रहना और जैसे कैसे करके अपने हाथ से पुण्य करते रहना। ये सब जोश जो पैदा करा रहा है, भावनाएं पैदा करा रहा है, आपको बांधे हुए है, आपके ऊपर पड़ी हुई धूल को साफ करता रहता है, आपकी आत्मा को पवित्र बनाए रखता है। वो जिम्मेदारी गुरु की है, लेकिन गुरु से जुड़े रहना आपका फर्ज है। तो आप जुड़े रहें तो अंदर की अग्नि जागृत रहती है। इस तरह आप अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, तो उनके प्रति राग रखिए। हम राग रख रहे हैं वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति, और पदार्थ ऐसे हैं जिनके लिए हम रात दिन पागल हो रहे हैं। ये वस्तु इकट्ठा कर लें, ये जमीन जायदाद ले लें, तो ये सब हैं इसलिए कि आपकी जिंदगी की यात्रा आसान हो जाए, इसलिए हैं। हम इन्हीं को अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाकर और इसी को जिंदगी की यात्रा समझ लेते हैं। क्या सोचते हैं हम लोग? मकान बन जाए बस फिर सुखी हो जाऊं, दुकान एक और ले लूं फिर सुखी हो जाऊं, एक फैक्ट्री और लग जाए फिर सुखी हो जाऊं, बच्चों की शादियां कर लूं फिर सुखी हो जाऊं, ये और काम बन जाए फिर सुखी हो जाऊं, मुकदमा जीत लूं तो फिर सुखी हो जाऊं, इतना पैसा और इकट्ठा कर लूं फिर सुखी हो जाऊं। ऐसे करते करते हम लोग 60-65 साल की उम्र बिता लेते हैं, और जब वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद चलो हम तो कुछ कर नहीं पाए, बच्चे सुखी हो जाएंगे, बस यही सोच लिया, अपनी तो जिंदगी जैसे कैसे पूरी हो गई। अब वहाँ पहुँचने के बाद क्या सोचते हैं कि अब तो बस इनके सुख देखेंगे, खुश होंगे। और बच्चे थोड़े दिनों के बाद, 2 बेटे हैं, दोनों ही झगड़ा करके अलग अलग बंटवा के और बैठ गए, माँ बाप कोने में बैठे हुए हैं। और उसके बाद आदमी क्या कहता, कलयुग आ गया है, दुनिया बदल गई है। कहाँ आया? मेरे घर में आ गया। फिर आदमी सोचता है मैंने सारी जिंदगी गुनाह कर करके आत्मा कलुषित कर ली, पैसा जोड़ा, जिंदगी जी कैसे मैं तो जी नहीं पाया अब तक। अब जीने की कोशिश करूं तो खाना चाहूं, खा नहीं सकता क्योंकि हजम नहीं हो सकता। कहीं घूमने जाएं, घुटनों में दर्द है। सोने की कोशिश करें, नींद नहीं आती। डायरी एक ले रखी है, उसमें नंबर नोट कर रखे हैं। पहले तो फर्मों के नंबर होते थे, बिजनेस के होते थे, आजकल डॉक्टरों के नंबर नोट कर रखे हैं। उस उम्र में पहुंच गया ना। आंखों वाला डॉक्टर कहाँ बैठता है, कमर दर्द का इलाज कौन करता है, शुगर वाला कहाँ है, ऐसे डॉक्टरों के नंबर ले रखे हैं, रोज उनको फोन करता है। अब इस समय पुकार किस को रहा है? डॉक्टर को पुकार रहा। अपनों को पुकारता है तो अपने पास आते नहीं, तो रह गया अकेला। और उसमें भी दुर्भाग्य तब होता है जब 2 में से एक कोई चला जाए और एक अकेला बैठा हो। पत्नी चली गई तो पति रो रहा है, दुखी हो रहा है, उस भगवान को भी मैं सुख नहीं दे पाया, वो बेचारी मेरा साथ निभाते निभाते दुनिया से चली गई। फिर बाद में कहता अच्छा हुआ इज्जत से चली गई, अगर मेरे बाद जाती तो उसकी दुर्गति हो जाती। तो ऐसे बैठ के सोचता है। और अगर पति चला गया तो पत्नी किसके सहारे छोड़ के गए? जिनके लिए दुआ मांग करके तुमने जिनको पाया था उन्होंने तो मेरा लिहाज नहीं किया,
वो तो आज अपनी पत्नी की तरफ देख रहे हैं, मैं बीमार हूं तो बीमार का ध्यान नहीं। और बच्चे आते हैं तो क्या कहते हैं, दवाई दिलवा दी थी ना, डॉक्टर का नंबर दे रखा है, चले जाया करो। कड़वा कड़वा बोलते हैं। और बेचारी रोती रहती है, सारा दिन पति के फोटो के आगे बैठी रहती है। तो आपने जिंदगी तो नहीं जी। ऐसे आए कि जैसे दुनिया में न जाने किसी का कर्जा चुकाने के लिए आए थे। कर्जा चुकाया, चले गए, रोते कलपते थे। तो इसलिए कहा गया है कि जो आपको जिंदगी जीना सिखा दे और जो आपको इस दुनिया में दुनिया से ऊपर उठना सिखा दे और दुनिया के मालिक से आपका संबंध जोड़ दे, उसी का नाम है सदगुरु। उससे संबंध जोड़ने के लिए दुनिया में आए। तो गुरु कहता है कि जो द्वार दुनिया की तरफ खुल रहे हैं वो तो तुम्हें बांधे हुए हैं, लेकिन जो दुनिया के मालिक की तरफ द्वार खुलता है, तुम अपनी साधना भक्ति से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाओ और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी पूरी करो, दुकान भी चलाओ, बिजनेस भी करो, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालो ना। घर परिवार को भी प्यार करो, खुद को भी प्यार करो, अपने मालिक को भी प्यार करो और अपनी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी पूरी करो। और अपना हाथ अपने गुरु के हाथ में देकर भगवान की शरण में जाने की कोशिश करो। तो ये है रास्ता। लेकिन हम लोग बहुत समझदार, पढ़े लिखे, बड़ी सारी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, लेकिन जिंदगी की डिग्री कागज का टुकड़ा नहीं है, वो तो बहुत बहुत अनुभव है। क्योंकि जिंदगी चुनौती है, हर रोज नई नई चुनौती, नया नया चैलेंज सामने आता है, हिम्मत करके सामना करना ही पड़ता है। जिंदगी ऐसी परीक्षा है जो हर रोज इंसान को देनी पड़ती है, और ऐसा संघर्ष है जिसके बीच से होकर गुजरना ही पड़ता है। और जिंदगी का ऐसा अवसर है जो हर रोज नए नए अवसर हमारे सामने आते हैं। अक्ल वाला फायदा उठाता और बेअक्ल वाला रोया करता है। इसलिए जिंदगी को संगीत मानिए और प्यार से गाइए, गुनगुनाइए। जिंदगी को शोर मत बना लो कि जिस शोर में जीना मुश्किल हो जाए। इसलिए यदि आज यहाँ बैठे हैं तो थोड़ी देर चिंतन करो, क्यों आए दुनिया में, क्या लक्ष्य है, कहाँ जाना है। और खास बात ये ध्यान रखिए, अगर अभी नहीं सुधरे तो फिर दोबारा भगवान भेज देगा कि जाओ एक चक्कर लगा कर आओ। जैसे होता है ना, स्कूलों में करा देते हैं, पीटी वगैरह करा रहे होते हैं ना, बच्चों से कराते हैं। अगर करते करते गलती करता है तो कहते हैं जा मैदान का चक्कर काट के आ। अगर फिर भी ठीक नहीं होता फिर कहते हैं एक चक्कर और लगा। तो भगवान भी कान पकड़ के हमको कहता है जा दुनिया में चक्कर लगा के आ। दुनिया से मतलब है इतनी इतनी योनियों के चक्कर काट के आ। इसी जन्म में सुधार कर लिया तो फिर चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। इसलिए लोग भजन गाया करते थे पुराने समय में, भटके हुए मुसाफिर दरवाजा आ गया है। कि भटकते हुए मुसाफिर, इस मनुष्य की देह में तू पहुंच गया है तो समझो कि दरवाजा आ गया। खटखटा इस द्वार को और खोल के दरवाजे को, उधर पहुंच जहां के लिए मनुष्य की देह तुझे दी गई। अपने भगवान को पाने का रास्ता है ये। तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी अच्छी तरह पूरी करो, उन्हें बहुत प्यार करो, लेकिन मोह नहीं, ये याद रखना। मोह से मतलब इतने पागल मत हो जाओ उनके लिए कि कर्तव्य भूल जाओ। बच्चों को धन दो, लेकिन उससे पहले धर्म दो। संपत्ति दो, उससे पहले संस्कार दो। बच्चों को आप ऊंचा उठाने की कोशिश करो, अपने कंधों पर बैठाकर नहीं, उनको सीढ़ी चलना सिखाओ कि सीढ़ियों पर कैसे चढ़ते हैं। पैसा दे करके आप उनको अमीर नहीं बना सकते। अमीर बनने का गुर सिखा दो कि जिससे कमाने का तरीका आ जाए। अगर कमाने का तरीका सिखा दोगे लायक बन जाएंगे। अगर पैसा दे के अमीर बनाओगे तो तुम्हारा 2 दिन में पैसा ठिकाने लगा देंगे। इसलिए ये कहूँगा बच्चों को संस्कार देना, लेकिन अपना उद्धार इसी जिंदगी में करने की कोशिश करो। इसी समय अपने को पवित्र करो। हर सुबह जब देवताओं का वास होता है धरती पर, ब्रह्मवेला में, जब भगवान के दूत धरती पर विचरण करते हैं, वही तो समय होता है 4 से 7 बजे तक का,
क्योंकि जब सूर्य देवता आते हैं उससे पहले पहले देवलोक की यात्रा कर लेते हैं। सूरज का पहला प्रभाव जैसे धरती पर आने लगता है उस समय आसमान से मेहर बरसती है। मेहर ओस आ रही है, जमीन पर ठंडी हवा चल रही है, फूल खिलने लग रहे हैं, पंछी गा रहे हैं, बड़ा प्यारा मौसम होता है। सेहत मांगो उस समय सेहत मिलेगी, भक्ति करोगे तो भक्ति आपकी बढ़ेगी। उसी समय में बैठ करके अगर आप अपने सौभाग्य की कामना करोगे तो वो भी आपका बढ़ेगा। मन की शांति की कामना करोगे तो वो भी कृपा होगी। जल्दी जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद ध्यान, पूजा, प्राणायाम, योग सब कुछ करो, स्तुति, उपासना, और जैसे ही अवसर मिल जाए अपने मंदिर भी होके आ जाओ। मन मन में भगवान को याद करते हुए जाओ और याद करते हुए प्रभु को वापस घर में आओ। और कभी कभी जल चढ़ा के आए ना शिव जी को, थोड़ा सा जल बच गया, आके घर में छींटे लगा दिया, मेरे घर में सुख रहे, शांति रहे, कृपा रहे। जो भी कुछ आप करते हैं मंगल कामना किया करो। मेरा परिवार सुबुद्धि देना भगवान, सुमति देना, बच्चों में अच्छे संस्कार देना। इसलिए सार है पूरी बात का ये कि या तो अभी अपने को सुधार लो, नहीं तो एक चक्कर और लगाने के लिए हमको भेजा जाएगा। बड़े मुश्किल से चक्कर काट के यहाँ इस देह में पहुंचे हैं। अब दोबारा फिर चक्कर लगाने के लिए भगवान हमको ना भेज दे। अगर भेजे तो या तो इसी जन्म में मुक्ति या फिर इस देह के बाद मनुष्य की ही देह हमको मिले और फिर किसी गुरु की शरण में रहकर अपना उद्धार करें। तो मेरे साथ आप सभी उच्चारण करेंगे। कर्तव्य दीक्षाम समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। कहते हैं कि कर्तव्य की दीक्षा और समत्व की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा और शरणागति, इस सब को सिखाती है गीता, जो दया करके कृष्ण भगवान ने जगत के कल्याण के लिए संसार को दी। ऐसी पवित्र पुस्तक, पवित्र ज्ञान, कृष्ण का संगीत और जीवन का महान गीत गीता है, जिसमें क्या करना क्या नहीं करना इस कर्तव्य बोध को भगवान ने हमें कराया कि ये करो और ये नहीं करो। कृष्ण समझाते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, बैर रहित हो जाओ, प्रेम वाले बन जाओ, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम वाले हो जाओ, अपने हृदय में प्रेम जगाए रखो। और ये उपदेश दिया जा रहा है युद्ध की भूमि में, जहां वो एक तरफ कहते हैं लड़ाई लड़ो, शस्त्र उठाओ, दुष्ट को मारो, लेकिन साथ में ये ध्यान में रखकर कि एक कांटा निकाल कर पूरी दुनिया को सुखी करना है। लेकिन हृदय में प्रेम रखो कि दुनिया को बचाना। जैसे एक सर्जन, कोई डॉक्टर चीर फाड़ करके बीमारी के लिए एक किसी अंग को काटकर पूरे शरीर को बचाता है, तो उसके हृदय में प्यार है जीवन बचाने के लिए, धर्म बचाने का प्यार, मानवता को बचाने का प्यार मन में रखो। लेकिन किसान जैसे खरपतवार उखाड़ कर फेंक देता है और कीमती पौधों को बचा लेता है, ऐसे कीमती को बचाए रखने का प्यार मन में हमेशा जगाए रखो। कृष्ण ये भी कहते हैं
बैर रहित हो जाओ, प्रेम से भरपूर हो जाओ, करुणा दया से युक्त रहो। जिन पर दया करनी है उन पर दया करो, लेकिन अगर गवर्नमेंट चोर डाकुओं पर दया करेगी तो सज्जनों की रक्षा नहीं होगी। तो कहते हैं बीमारियों को प्यार मत करो, बीमार को प्यार करो। बीमारी से प्यार नहीं, बीमारी को तो हटाओ। गरीब का ध्यान रखो, लेकिन गरीबी का ध्यान मत रखना, गरीबी को उखाड़ के फेंको, संपन्नता लाओ। लक्ष्मी माता की जय बोलते हैं ना हम लोग, तो लक्ष्मी माता आएगी तो गरीब नहीं रहने देगी, गरीबी को हटाएगी और समृद्धि ले आएगी। तो सीधा सा मतलब हुआ कि कृष्ण हमें कर्तव्य बोध कराते हैं, क्या संभालना क्या नहीं संभालना, और साथ में ये भी कहते हैं संतुलन की शिक्षा देते हैं। कैसे सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, संयोग में, वियोग में कैसे बैलेंस बनाना। देखिए, कृष्ण भगवान के संदेश को सुनने से पहले कृष्ण के पावन चरित्र पर अगर ध्यान दें आप, तो आपको एक बात समझ में आएगी। मोर मुकुट सजाए, हाथ में बांसुरी संभाले, गीत गाते नाचते झूमते हुए कृष्ण दिखाई देते हैं। लेकिन लोग कहेंगे वो तो कृष्ण थे इसलिए ऐसा कर लिया, उनके पास कहाँ कोई दुख था। जो बेचारे दुखी हैं उनके दिलों से पूछो, वो ऐसे नाच कूद तो नहीं सकते, ऐसे हर समय गीत तो नहीं गा सकते। लेकिन दूसरी तरफ देखें, जिनके जन्म के साथ ही दुख शुरू हुआ हो, जिनका जन्म ही जेल में हुआ हो, तो कितना सारा दुख और मौत पीछे पीछे चल रही है। जिधर जाएं उधर किसी न किसी रूप में, खेलने गए तो खेलने की चीज में ही मुसीबत बैठी हुई है। गेंद फेंकी तो कालिया दह, इतना भयंकर सर्प उस तालाब में। गेंद लेने गए और सर्प ने पूरा ही पानी जहरीला किया हुआ। तो कृष्ण के सामने तो चारों तरफ मृत्यु खड़ी हुई है। दूध पिलाने के लिए बहाना करके ममता का आ गई एक महिला और जहर पिलाने की कोशिश कर रही है। पशु पक्षी कीट पतंग भी न जाने किस किस रूप में राक्षसी शक्तियां सामने आती रही। तो जिसके खेल में भी मृत्यु सामने बैठी हो, लेकिन कृष्ण कहीं पर भी सिर पकड़कर बैठे हुए नहीं दिखाई देते, कहीं रोते हुए नहीं दिखाई देते, कहीं शिकायत करते हुए भी नहीं दिखाई देते। हर मुसीबत को खेल खेल में सुलझाने वाले, उलझनों को सुलझाने वाले, मुसीबतों को पार करने वाले कृष्ण यही समझाते हैं कि जब तक सांस चलेगा तो सांस के साथ समस्या भी चलेगी, शक्लें बदल बदल कर समस्याएं आएंगी। अगर संतुलन बनाना जानते हो जिंदगी में तो मुसीबतों के पार जाओगे, और अगर संतुलन खो बैठे, बैलेंस बिगड़ा और जिंदगी में फेल हुए, तो बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ये शिक्षा भी गीता में भगवान ने हमको दी, और उस पर भी विचार करेंगे कैसे बैलेंस बनाए। क्योंकि आप आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे तो आलोचना होगी, निंदा होगी, बुरा भला कहेंगे। कृष्ण भगवान के साथ तो ये हुआ कि जब उनको सम्मान दिया जा रहा था, भरी सभा में कितना बड़ा सम्मान हुआ उनका, ऋषियों की तरफ से, ज्ञानियों की तरफ से, विद्वानों की तरफ से सम्मान हुआ, राजाओं की तरफ से सम्मान हुआ, धनियों की तरफ से सम्मान हुआ, प्रजा की तरफ से सम्मान हुआ। सब ने उनको पूजन किया और अग्र पूजा कृष्ण की। ये माना गया कि पूरे राष्ट्र में सबसे अधिक प्रथम पूजनीय कौन है, तो भीष्म ने कहा सिर्फ कृष्ण है, इनको सम्मान दिया जाना चाहिए, तो सम्मान दिया गया। लेकिन उसी समय खड़ा हो गया शिशुपाल, और शिशुपाल कौन है, घर का ही आदमी, बुआ का बेटा, रिश्ते में भाई, खड़ा हो गया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इनको क्यों सम्मान दे रहे हो, ये किस लायक है, बताओ कहाँ के राजा हैं, और न जाने क्या क्या, इतना कुछ बोला।
बोलता गया, अर्जुन कभी धनुष पर हाथ लगाए, कभी भीम गदा उठाए, और कृष्ण कहे बोल लेने दो इसको, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा इसको सम्मान, इसलिए जहर उगलना चाहता है। कृष्ण ने कह दिया कि 100 गलतियां माफ हैं तुम्हारी, 100 से ऊपर मत चले जाना, क्योंकि चंदन को भी बहुत रगड़ोगे तो उसके अंदर से भी अग्नि प्रचंड हो जाती है, जो ठंडक देता है उसके अंदर भी आग पैदा हो जाती है, और आखिर में उनको सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। जरा विचार कर देखिए, आपका मान होगा तो दुनिया को बर्दाश्त नहीं, आपकी तरक्की होगी तो बर्दाश्त नहीं, आप हंसोगे मुस्कुराओगे तो दुनिया को बर्दाश्त नहीं। तो जब भी जो भी कुछ करोगे, हाँ रो रहे होगे तो लोगों के कलेजे को ठंडक मिलती है, बहुत अच्छा हुआ, करने का फल भोग रहे हैं ना। गिराने में मजा आता है, दुनिया को उठाने में नहीं। जो उठाने की कोशिश किया करता है वो तो कोई परमात्मा का दुलारा और प्यारा हुआ करता है, हर किसी के अंदर ये गुण नहीं। तो जो आपको सिखाए कि संतुलन बनाना सीखो, तो कृष्ण का उपदेश है, उसी का नाम है गीता। और गीता हमको ज्ञान की भिक्षा देती है। कृष्ण के द्वार पर आओ तो कृष्ण एक ही कार्य करते हैं, ज्ञान चक्षु खोल देते हैं। आंख खुल जाए ज्ञान की तो जीना आ जाए, आंख ही नहीं खुलती लोगों की। आंख खुलती है तो जिंदगी के आखिर में जाके लोग कहते हैं अब जीना आया था, लेकिन अब तो जिंदगी नहीं बची। पूरी जिंदगी चलना सीखा लेकिन चलना नहीं आ पाया, चलते चलते आखिर हो गई जिंदगी की, तब चलना आया, और तब चलने के लिए वक्त खत्म हो गया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे पे जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ये है जीवन। फुर्सत के वक्त में न सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में न सिमरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेके करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। मास्टर नत्था सिंह होते थे, शायद जलंधर के थे, बहुत अच्छा गीत ये गाया करते थे बहुत पुराने समय में। तो वास्तविकता है ये जीवन की। चलते चलते जीवन का अंत हो जाता है। आदमी को चलना तब आता है कि कैसे चलना चाहिए, लेकिन तब चलने के लिए वक्त ही नहीं रह जाता। तो कृष्ण देते हैं ज्ञान की भिक्षा, मतलब ज्ञान चक्षु खुल जाए। आपने गीता में, महाभारत में संदेश समझा है ना, कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिखाने के लिए, विराट दर्शन कराने के लिए अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा, उसके बिना तुम्हें मेरे स्वरूप का दर्शन नहीं हो पाएगा, मतलब तुम मुझे समझ नहीं पाओगे। अब वो जो दिव्य चक्षु दिए, उसका परिणाम हुआ कि कृष्ण के मुख से निकलता हुआ संसार या उनके मुख में घूमती हुई पृथ्वी दिखाई दी, और दिखाई दिए कि लोग मर रहे हैं और काल के गाल में जा रहे हैं, और फिर वहीं से नया चोला धारण करके दुनिया में आ रहे हैं। और फिर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो आज शत्रु है कभी मित्र था, और जो आज मित्र है कभी शत्रु था। जो आज बेटा है कल वही पराया होकर कहीं और खड़ा है, दुश्मनों के साथ हंस रहा है।
मतलब ये चोला बदल बदल कर आत्माएं कहाँ कहाँ जाती हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है, पिछला हिसाब किताब पूरा करने के लिए जीवात्मा दुनिया में आती है। कोई बेटा बनकर आया, कोई भाई बनकर आया, कोई दोस्ती निभाने आया है बेटा बनकर, पिता के साथ दोस्त की तरह रहता है, और कोई दुश्मनी निभाने आया। ऐसा दुश्मन पिछले जन्म की न जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है। बाप बेटे में नहीं बनेगी। एक बोलेगा अंबाला, दूसरा बोलेगा पटियाला, एक कहेगा अटक, दूसरा कहेगा कटक, एक कन्याकुमारी एक कश्मीर की बात करेगा। एकदम उल्टा उल्टा हिसाब किताब। हालांकि अंबाला पटियाला तो फिर भी पास पास में है, तो बिल्कुल अलग अलग हिसाब हो जाता है। दोनों मेल मिलता ही नहीं, दुश्मनों की तरह रहते हैं। तो कोई दुश्मनी निभा रहा पिछले जन्म की, कोई पिछले जन्म की दोस्ती निभाने आया, कोई पिछले जन्म की सेवा पूरी करने आया, माँ बाप की सेवा कर रहा है। और दुनिया की हवा उसे नहीं लगती, और कोई सेवा कराने आता, माँ बाप से सेवा करा रहा है। पूरी जिंदगी जब तक माँ बाप जिंदा है अपने बच्चे को, कोई तो डॉक्टरों के पास कंधे पर उठाए घूमता रहता है, और कोई कमाई कर कर के बच्चे के लिए खर्च करते रहेंगे, और बच्चा है उसको ही अकल नहीं आती। तो न जाने कौन कौन से कर्जे चुका रहे हैं। कोई ऐसा होता है जिसका न पिछले जन्म में कोई संबंध था, न इस जन्म में संबंध है, पिछला हिसाब किताब भी नहीं, न इस जन्म का। इसलिए बाप बेटे दोनों के दोनों ऐसे रहते हैं। बेटा कहता है मेरे काम में टांग मत अड़ाना, मैं तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा, ज्यादा बोलोगे तो घर अलग लेकर रहने चले जाऊंगा। इसलिए अलग अलग दोनों रह रहे हैं, लेकिन न जन्म से पहले कोई रिश्ता था, न इस जन्म में कोई रिश्ता। और कहने के लिए बेटा, एक बेटा वो जो धर्मात्मा पुण्य आत्मा बनकर इस धरती पर आया, जिसके आते ही माँ बाप की स्थिति बदल गई। माँ बाप का मान नहीं था, उसके कारण मान हो गया। माँ बाप को धन वैभव से युक्त कर दिया, माँ बाप की बीमारी भगा दी, माँ बाप को खुशहाली ला दी, जिसके कारण गांव भी प्रसिद्ध हो गया, कस्बा, वो जिला फेमस हो गया। तो सोचिए कोई पुण्य आत्मा ने जन्म लिया और कोई दुरात्मा जन्म ले ले तो तब क्या होता है। पिछले जन्म की बहुत बहुत कुछ गुनाह की गलियों को पार करके इस जन्म में बेटा बन के किसी के घर में जन्म ले गया। अब आ गया तो आते माँ को बीमार कर दिया, पिता को कर्जदार कर दिया, बड़ा हुआ तो फिर ऐसे कर्म किए पूरे मोहल्ले से शिकायत आती है, हर कोई लानत भेजता है, माँ बाप भी दुखी होते हैं, अखबारों में नाम निकलवाते हैं इस बच्चे से मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई भी इससे लेन देन करेगा अपनी जिम्मेदारी पर करेगा। तो एक तरह के नहीं 7 तरह के बेटे होते हैं, जो मैंने 7 सुना है ना पूरे पूरे। पिछले जन्म का हिसाब क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए कह नहीं सकते कि क्या कुछ हम दुनिया में लेकर आए हैं। तो इस संसार में ये चक्र चल रहा है, और जब दिव्य ज्ञान मिलता है तो आंख मिलती है, उससे आदमी देखता है कि ये संसार है, ये रिश्ते नाते हैं, इस तरह दुनिया चल रही है, ऐसे हम जी रहे हैं। तो ऐसे चलते चलते आदमी को समझ आने लग जाती है, तो फिर अक्ल से चलता है। तो कृष्ण ने कोई अलग तरह की आंख नहीं दी थी, उसको ज्ञान की आंख दी। तो कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण गुरु हैं। तो ऐसे ही हर गुरु अपने शिष्य को एक आंख देता है ज्ञान की। उस ज्ञान की आंख से जब संसार को आदमी देखता है तो दुनिया अलग तरह से समझ में आती है, और फिर जीना आता है, फिर जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता है आदमी, फिर दुनिया में बसता जरूर है, दुनिया में फंसता नहीं, दुनिया से भागता नहीं, दुनिया में जागने की कोशिश करता है। फिर कोशिश होती है कि मृत्यु के इंतजार में हम बैठे, ऐसा नहीं, अमृत की प्राप्ति के लिए बैठे हुए हैं। कबीर साहब ने फरमाया
जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि मर के तो हम पूर्ण परमानंद पाएंगे। इस जन्म में जो कुछ हमने किया निश्चित ही महान गति होगी, इससे बेहतर स्थिति में जाएंगे। कि ऐसा वही कह सकता है जिस आदमी के जीवन में भक्ति है। और एक बात और याद कर लो, भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, जिस जन्म में तुम्हें जहां छोड़ता हूं अगले जन्म में वहीं से पकड़ लेता हूं। भक्ति करते करते अगर जीवन बीच में छूट गया, आपको सिद्धि नहीं मिली, आपकी तपस्या फलीभूत नहीं हुई, तो जहां छूटे हो भगवान वहीं से पकड़ लेते हैं। तो फिर आपको रास्ते पर लेकर आते हैं, फिर चलती है भक्ति, फिर चलते हैं पवित्र कर्म, और फिर आपकी गति हो ही जाती है। इसलिए इस जन्म में भी भगवान को पकड़े रखो कि जिससे भगवान हमें पकड़े रखे और अगले जन्म में भी हमारा उद्धार हो जाए। तो शरण लेके चलो। तो कर्तव्य की दीक्षा, संतुलन की शिक्षा, ज्ञान की भिक्षा गीता देती है। और गीता सिखाती है शरणागति, कि भगवान के प्रति समर्पित कैसे हों, कैसे भगवान के बनकर दुनिया में रहें। तो ये समझ लेना।